साथियों, आज मैं आपसे अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा इस विषय में कि जो शेयर बाजार में हमारे छोटे रिटेल निवेशक आते हैं और निवेश करते हैं, तो उनकी एक सोच होती है, उनकी एक नीति होती है जिसे वो एग्जीक्यूट करते हैं, और इस एग्जीक्यूशन का परिणाम क्या है और उनकी सोच का सच क्या है और वो कितनी उनके लिए लाभकारी है, इस पर चर्चा करेंगे आज। साथियों, चर्चा करने के पहले मैं आपको कुछ बतलाना चाहूँगा कि बाजार में जो कंपनियों की जो मार्केट कैपिटल होती है उसे 3 श्रेणियों में रखा गया है। एक तो लार्ज कैप, बड़ी कैपिटल की कंपनी, मिड कैप, मध्यम श्रेणी कैपिटल की कंपनी, और स्मॉल कैप, छोटे कैपिटल की कंपनी। हालांकि साथियों, इनके वर्गीकरण के लिए कोई तय सिद्धांत नहीं है, लेकिन मैंने लार्ज कैप को ऐसी कंपनियों को शामिल किया जिनकी मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से ऊपर है। और साथियों, मिड कैप की कंपनी में हमने उन्हें शामिल किया है जिनकी मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ तक है। और साथियों, स्मॉल कैप में हमने 5,000 करोड़ से कम मार्केट कैप की कंपनियों को शामिल किया है। साथियों, यदि आप नए हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप स्मॉल कैप की कंपनियों से हमेशा अपने आप को दूर रखें, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत होता है। लेकिन फिर भी आप अगर अनुभवी हैं, आप अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी स्टडी रखते हैं, आपका विजन अच्छा है, आप दूर तक सोच सकते हैं, फिर भी जो आपके पोर्टफोलियो पे जो शेयर की कुल वैल्यू है उसके 10% से अधिक आप स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश न करें। अधिक अच्छा हो कि यदि आप स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में 60% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 10% जो है वो स्मॉल कैप में निवेश करें। और यदि आप स्मॉल कैप से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में वास्तव में जोखिम बहुत है, तो जो आपके शेयर की पोर्टफोलियो की जो कुल वैल्यू है उसका 70% लार्ज कैप में और अधिकतम 30% मिड कैप में रखें, आप अधिक सुरक्षित रहेंगे। साथियों, जब हम सोच पर चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि बाजार में रेट नीचे जाते हैं और एक लंबे समय तक उनका जो ट्रेंड है, उनका जो पाथ है, नीचे और नीचे की ओर होता है, और इसको हम बियरिश मोड कहते हैं। और जब पाथ ऊपर की तरफ होता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलता जाता है, तब हम इसको बुलिश मोड कहते हैं। लेकिन साथियों, सबसे खास बात यह है कि किसी पर्टिकुलर शेयर का अपना कोई न तो बुलिश मोड होता है, न बियर मोड होता है, न बियरिश होता है, न बुलिश होता है। अगर आपको इसको जानना और समझना है तो अगर आप किसी सेक्टर पे बात करना चाहते हैं, तो अगर शेयर पे बात करना चाहते हैं तो उसके सेक्टर को आप अच्छी तरह से देखें। उदाहरण स्वरूप, अगर आप ऑटो की कंपनी की किसी की बात करना चाहते हैं तो आप ऑटो सेक्टर को देखें, आपको निफ्टी में इसका इंडेक्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग सेक्टर हैं, बैंक है, एनबीएफसी है यानी फाइनेंशियल सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर, इस तरह कई सेक्टर है। तो ये साथियों, ये जो बुलिश और बियरिश मोड होता है, ये किसी सेक्टर का होता है, और इस सेक्टर की तमाम कंपनियां उससे प्रभावित होती हैं। और ये 1 दिन 2 दिन का नहीं होता, कम से कम 6 महीने का होता है, 1 साल भी चल सकता है, इससे ऊपर भी चल सकता है, 3 साल और 4 साल भी चल सकता है। तो साथियों, आप बुलिश और बियरिश मोड किसी एक पर्टिकुलर शेयर में
अगर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उस सेक्टर को देखें, सेक्टर को आइडेंटिफाई करें और इस सेक्टर का जो भी मोड होगा वो उस सेक्टर के शेयर पर जरूर दिखेगा आपको। लेकिन साथियों, कभी कभी ये होता है कि कोई एक कंपनी अपने सेक्टर से विपरीत व्यवहार करने लगती है। उस सेक्टर के शेयर्स ऊपर को जा रहे हैं, यानी सेक्टर का बुलिश मोड है, लेकिन वो शेयर निरंतर गिरता चला जा रहा है। साथियों, जब कोई भी कंपनी, कोई भी शेयर ऐसा अपने सेक्टर से प्रतिकूल व्यवहार करने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें जरूर कोई ऐसी व्यक्तिगत बीमारी है ताकि वो अपने सेक्टर से हट चुका है, और इस बीमारी की आप तलाश करें, क्योंकि ये गंभीर बीमारी हो सकती है। आप सावधान हो जाएं। अगर आपको खतरा लगता है तो आप उस कंपनी के शेयर से निकल जाएं। उसी सेक्टर में रहना है तो कोई दूसरी अच्छी कंपनी पे शिफ्ट कर जाएं जो अपने सेक्टर के ट्रेंड को फॉलो करती है। साथियों, इसी तरह से यदि आप देख रहे हैं कि कोई भी सेक्टर का बेयरिश ट्रेंड है और लगातार चल रहा है, तो आप कर सकते हैं या तो उस सेक्टर से निकल करके किसी दूसरे सेक्टर में चले जाएं, या उस सेक्टर के शेयर्स पे धीरे धीरे खरीदारी करें। साथियों, अगर हम बात करें तो पूरा सेक्टर अगर एक ह्यूमन बॉडी है तो उस सेक्टर की कंपनियां उसके अंग हैं, और इन अंगों का प्रभाव पूरी बॉडी पे पड़ता है। तो मेरी आपसे यही राय है कि आप अगर किसी कंपनी का चुनाव करते हैं तो सबसे पहले उस सेक्टर की स्टडी करें और उसके साथ साथ उस कंपनी की स्टडी करें। आप ऐसा ना करें कि सेक्टर की स्टडी ना करें और केवल कंपनी की स्टडी करें। आप कोई भी स्टडी करते हैं तो किसी भी कंपनी की स्टडी करते हैं तो उसके सेक्टर की भी उसी तरह से स्टडी करें जैसे आप उस कंपनी के शेयर की स्टडी करते हैं, तभी आप कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं। साथियों, अगर हम कम समय में देखें, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 माह, 3 माह, तो इसमें छोटे छोटे स्पाइक आते हैं, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। इससे आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये बुलिश मोड है या बेयरिश मोड है। इसके लिए आपको कम से कम उसके सेक्टर को 6 महीने, 1 साल या अधिक आपके उसके चार्ट को आपको देखना पड़ेगा। और साथियों, जो सेक्टर की हरकतें होती हैं, पाथ की, चाल की, लगभग उस सेक्टर के सभी शेयर्स में उसी तरह का पाथ आप देखेंगे। तो साथियों, आप सेक्टर की स्टडी करें, उसकी चाल और उसकी संभावनाओं को अच्छी तरह से पढ़ें, तभी उस सेक्टर के मजबूत घोड़े को चुनें और अपने पोर्टफोलियो में रखें। सेक्टर और शेयर दोनों की स्टडी साथ साथ करें। लोग क्या करते हैं कि केवल शेयर की स्टडी करते हैं, ये गलत रास्ता है। साथियों, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो अपने सेक्टर से विपरीत व्यवहार कर रही है और उसके दर लगातार नीचे जा रहे हैं जबकि सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उसके कारण को जानें और ऐसे डूबते जहाज में न बैठें। आप उस सेक्टर के चलते हुए जहाज में बैठें, आप मंजिल को आसानी से पाएंगे। साथियों, बुल मोड में जब हम थोड़ी अवधि देखते हैं तो हर्डल्स आती हैं, चिंताएं होती हैं, लेकिन वो सब सॉल्व होती हैं और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन जब बेयरिश मोड में होता है तो वही चिंताएं आती हैं, लेकिन वो चिंताएं सॉल्व नहीं होती, कुछ नई चिंताएं और पैदा हो जाती हैं और मार्केट ऊपर जाता है और उसके बाद फिर अपने रास्ते चल देता है। इसके लिए साथियों, आपको चार्ट देखना होगा। आपको चार्ट में बहुत कुछ नहीं देखना है, आप केवल 2 तरीके से इसका पता लगा सकते हैं। चार्ट में
ट्रेंड लाइन से आप उसको पाथ बनाएं, उसका पाथ देखें, उसका रास्ता देखें, उसकी दिशा देखें। दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है, अगर आप चार्ट पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। आप अपने चार्ट पर कम से कम दो, जैसे उदाहरण के लिए आप 50 दिनों का मूविंग एवरेज और 100 डेज का मूविंग एवरेज ये लगा के रखें और फिर उसके पाथ को इस मूविंग एवरेज से कंपेयर करते रहें। साथियों, इसके मूविंग एवरेज के विषय में हम फिर आगे कभी चर्चा करेंगे। साथियों, जब किसी कंपनी में कोई स्थायी बीमारी होती है, वो अपने सेक्टर से विपरीत व्यवहार करने लगता है। बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, निरंतर वो नीचे जाती रहती है, उसकी दशा खराब होती रहती है और हम इस आशा में कि एक दिन जरूर ऊपर चलेगा और उसी जहाज में बैठे रहते हैं और एक दिन वो डूब जाता है। साथियों, ये जो पैंडेमिक आती है, ऐसी अचानक घटनाएं होती हैं, ये केवल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, और इससे मार्केट बाहर आ जाता है। इसको आप ना बुलिश मोड कह सकते हैं, ना बेरिश मोड कह सकते हैं। ये एक प्रकार की समस्या है और जब समस्या दूर हो जाती है तो बाजार फिर अपने उसी स्तर पर आ जाता है। ये बेरिश और बुलिश मोड कुछ अलग प्रकार की वस्तु है, अलग प्रकार का व्यवहार है, अलग प्रकार के तरीके हैं, अलग प्रकार की समस्याएं हैं जो लंबे समय तक किसी एक सेक्टर को घेर के रखती है। जब एक सेक्टर को घेर के रखती है तो उसकी तमाम कंपनियां भी उससे घिरी रहती हैं। इसलिए आप छोटी छोटी स्पाइक्स जो आती हैं ऊपर और नीचे की, इससे आप भ्रमित ना हो। आप लंबे समय का उसका पाथ देखें, उसके लंबी हिस्ट्री देखें, कम से कम 6 महीने की या इससे अधिक। इस तरह साथियों, यदि आप पढ़ना और समझना समझ गए तो आप अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे, सही योजना बना पाएंगे और हमेशा लाभान्वित रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।